अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ध्यान के द्वारा आपको जो उपलब्ध होगा, न पदार्थ समाप्त होगा और न चेतना समाप्त होगी। समाप्त किसी को नहीं करना है, हमें तो बनाए रखना है, समाप्त नहीं करना है। आचार्य भिक्षु से किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप तो मूर्तियों को समाप्त कर रहे हैं, उठा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा मैं मूर्तियों को उठाने वाला कौन, समाप्त करने वाला कौन? कौन समाप्त करने वाला? तो क्या करते हैं, मैं मूर्ति को मूर्ति मानता हूं, चेतना को चेतना मानता हूं, बस और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करता। ध्यान के द्वारा आपको और कुछ नहीं करना है, न पदार्थ को समाप्त करना है, न पदार्थ को छोड़ना है और न उसे मिटाना है, न अपने आप को मिटाना है। केवल एक ही काम करना कि पदार्थ को पदार्थ जानना और अपनी चेतना को चेतना जानना, अपने अस्तित्व को अस्तित्व के रूप में स्वीकार करना और पदार्थ को पदार्थ के रूप में स्वीकार करना, कुछ भी नहीं करना। और वास्तव में कहूं तो यह कहना चाहिए कि कुछ करना ही नहीं। सच्चाई का नाम करना नहीं, सच्चाई का नाम है कि जो है उसे होने देना, होने देना, होना, बीइंग, नहीं कि डूइंग, कुछ भी नहीं करना, बीइंग, अपने अस्तित्व में होना, होना ही वास्तव में सच्चाई है। होता है, करने वाला कौन होता है? ये सारा उपचार है, उपचार, करने वाला उपचार है। पदार्थ होता है, दूसरा केवल निमित्त बनता है और वह मान लेता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। हम सब निमित्त हैं, निमित्त। कोई वास्तव में उपादान नहीं बनता। किसी व्यक्ति में आज तक ये क्षमता नहीं कि उपादान को बदल सके, किसी व्यक्ति में नहीं। किंतु कह सकता हूं किसी ईश्वर में भी एक क्षमता नहीं कि उपादान को बदल सके। उपादान को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, न कोई वैज्ञानिक बदल सकता, न कोई ध्यान की सामर्थ्य उपलब्ध करने वाला बदल सकता और न कोई ईश्वरीय सत्ता बदल सकती। उपादान को कोई नहीं बदल सकता। केवल निमित्तों का यह सारा नाटक है। हम लोग निमित्तों का अभिनय करते चले जा रहे हैं और बहुत बड़े अपने कर्तृत्व को मानते चले जा रहे हैं। कर्तृत्व की हमारी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा सारा कर्तृत्व निमित्तों का कर्तृत्व है, उपादान का कर्तृत्व नहीं है। यदि कोई एक व्यक्ति चेतन को अचेतन बना दे तो मानता हूं कि बहुत बड़ा कर्तृत्व होगा। अचेतन को चेतन बना दे तो मानता हूं बहुत बड़ा कर्तृत्व होगा। यदि चेतन को अचेतन बना दे तो मतलब हुआ कि उपादान का परिवर्तन। अचेतन को चेतन बना दे तो उपादान का परिवर्तन। पर ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं, नहीं होगा। जो जिन्स में परिवर्तन किए जाते हैं, जो नए तत्व बनाए जाते हैं, वे मात्र पर्यायों के परिवर्तन हैं या व्यवस्थाओं का परिवर्तन है, उपादान का परिवर्तन नहीं है। शंकर बाजरा, कलमी आम, दो नस्ल के संयोग से एक तीसरी जाति का उत्पादन। पहले तो खच्चर ही होता था और आज के संयोगों ने न जाने कितने खच्चर पैदा कर दिए। बहुत मिश्रण हो गया, वनस्पतियों में मिश्रण, पशुओं में मिश्रण, इतनी नस्लों में परिवर्तन किया गया। क्या आप ये मानेंगे कि ये उपादान का परिवर्तन है? बहुत लोग भूल जाते हैं
और मानते हैं कि ये मूल पदार्थ ही बदले जा रहे हैं। ये कोई उपादान का परिवर्तन नहीं, ये केवल निमित्तों का परिवर्तन है। इसमें न कोई चेतन की सत्ता में परिवर्तन होता और न कोई पदार्थ में, पुद्गल में परिवर्तन होता। संयोग के परिवर्तन से केवल उपजातियों में परिवर्तन हो जाता है, कायिक उपकरणों में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। हमने देखा एक लता के 2 प्रकार के फूल, सफेद फूल भी है और गुलाबी फूल भी है। मिश्रण कर दिया गया 2 लताओं का, 2 प्रकार के फूल एक लता में आने लग गए। आम, जिसमें आम की खुशबू भी है, सुगंध भी है, और अनानस की सुगंध भी है। आम का स्वाद भी है और अनानस का स्वाद भी है। हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यह कोई उपादानों का परिवर्तन नहीं, यह केवल निमित्तों का परिवर्तन है। हमारे शरीर के जितने परमाणु, हमारी इंद्रियों के परमाणु, हमारे मस्तिष्क के परमाणु, और जो हमारी मस्तिष्क की क्रिया, मन और बुद्धि के परमाणु है, उन परमाणुओं के मूल में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो रूप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, आकार बदल सकता है, गंध बदल सकती है और स्वाद बदल सकता है, किंतु इसे उपादान का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर इरविन श्रोडिंगर ने एक बात की चर्चा की कि हम लोग जो भौतिकीविद हैं, वे केवल इस बात में उलझे हुए हैं कि पदार्थ का मूल कण है या तरंग है। इस बात को ही सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उन्होंने बताया कि मेरी दृष्टि में यह कोई बहुत महत्व का प्रश्न नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी गुत्थी नहीं है। मूल गुत्थी है वह यह है कि पदार्थ का मूल चेतन है या अचेतन है, पदार्थ चेतन है या अचेतन है, या चेतन और अचेतन के संबंधों की पारस्परिक गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है। विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ज्ञाता के बारे में बिल्कुल ही एक भ्रांति पैदा कर दी। इसलिए आज वैज्ञानिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि चेतन सत्ता है या नहीं। पदार्थ के बारे में काफी उलझनों के बाद और काफी चर्चाओं के बाद कुछ दृष्टियां साफ हुई हैं और होती जा रही हैं, किंतु चेतन के बारे में अभी भी दृष्टि साफ नहीं हुई है और मुझे लगता है कि हो भी नहीं सकती। चेतन को जानने का जो उपाय है वह है स्वयं का अनुभव और अपने संवेदन का निर्मलीकरण और शुद्धिकरण। जब तक हम अपने संवेदन को शुद्ध नहीं करेंगे और राग द्वेष का जीवन जिएंगे, मूर्छा का जीवन जिएंगे, तब तक आत्मा के बारे में हमारी धारणा स्पष्ट नहीं हो सकती, हम ज्ञाता के बारे में नहीं जान सकते। आज तो धार्मिक लोगों की भी यह कठिनाई है कि वे आत्मा के प्रश्न को सिर्फ शास्त्रों के द्वारा हल करना चाहते, आत्मा के प्रश्न को तर्क के द्वारा समाधान देना चाहते हैं, आत्मा को वाचिक प्रयत्नों के द्वारा, वाङ्मय के द्वारा जानना चाहते। मुझे बड़ी विचित्र बात लगती। एक और तो हम कहते हैं तर्कातीत
पदातीत शब्दातीत सत्य है चेतन सत्ता। कितना विरोधाभास होगा कि जिसे पदातीत मानते हैं, किसी पद के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। जिसे शब्दातीत मानते हैं, किसी शब्द के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। और वाणी का जो विषय नहीं बनता, उस चेतन सत्ता को, आत्मा को पदों के द्वारा, शब्दों के द्वारा और तर्कों के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं और मान लेते हैं कि है या नहीं है।